नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथी नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अंक ज्योतिष के आधार पर आपके जीवन में क्या शुभ अशुभ हो सकता है, आप कितना धन कमा सकते हैं, धन की स्थिति क्या होगी, स्वास्थ्य क्या रहेगा, किस रंग के कपड़े पहनने से आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, किस रंग के वाहन प्रयोग करने से आपका जीवन सुखमय होगा, और ढेर सारी बातें आपको इस विषय में वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपका व्यक्तित्व क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब विषय बताऊँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठाते रहें और अपना भला करते रहें। तो साथियों, जिन लोगों की माह अप्रैल में जन्मतिथि 8, 17 और 26 है, साथियों इन लोगों का मूलांक हुआ 8। 7 1 8 6 2 8, 8 को 8 अपने आप हो गया। तो साथियों, ये जो 8 अंक हुआ, अप्रैल का 8 अंक हुआ, ये मंगल और शनि 2 ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। तो साथियों, मंगल और शनि 2 ग्रह आपस में शत्रु हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो 2 क्रूर ग्रहों के साथ आपका जो मूलांक प्रभावित हो रहा है, इसके आपका जीवन बहुत ही विरोधाभास का रूप में रहेगा। भाग्य बहुत ही भिन्न होगा। लेकिन जिन लोगों की जन्मतिथि 26 अप्रैल को है, उनके लिए कुछ विशेष परिवर्तन होगा, क्योंकि वह शुक्र के अधीन हो जाएंगे। शुक्र की वजह से उनके स्वभाव में नरमी रहेगी। लेकिन जिन लोगों का 8 और 17 की जन्मतिथि है, उनके जीवन में बड़ा विरोधाभास होगा। बहुत ही तो उनका विरोधाभास मतलब कि व्यक्तित्व होगा जो है, उनको समझ पाना बहुत कठिन होगा, बहुत ही दबंग स्वभाव का होगा। तो लेकिन आपको बहुत ही सतर्कता और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए यदि आपकी जन्मतिथि 7 अप्रैल और 16 अप्रैल हो। तो जीवन के जो पूर्वार्ध है, इसमें आपको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, भारी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन आप चूंकि एक दबंग व्यक्ति होंगे, इसलिए अपनी दबंगता के आधार पर आप अपने नैया को पार लगा लेंगे, आप अपनी बातों को मनवा लेंगे और आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। साथियों, आपके अंदर महत्वाकांक्षा की भावना कुछ विशेष रूप से ज़्यादा रहेगी और परिस्थितियों से, जैसे मैंने बताया कि आपका जो मूलांक अगर 7 और 8 और 17 है, तो इस विरोधाभास की वजह से जो है आपके अंदर में कठिनाइयाँ आएंगी। लोग आपकी बात इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आप मन में झुंझलाहट पैदा होगी, जो है आप गुस्सा पैदा होगी। लेकिन आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, इसकी वजह से आप अपने बात को मनवा लेंगे और अंत में आप उसमें सफल होंगे। साथियों, यदि आपका विवाह कम उम्र में हुआ है, यदि आप प्री मेच्योर में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेगा। आप कोशिश करें कि कुछ समय के बाद, जिससे कि आपके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी आ जाए, तो विवाह और साझेदारी का कोई व्यापार करेंगे तो तब उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने प्री मेच्योर में कोई विवाह किया अथवा कोई बिजनेस शुरू किया, तो वह कुछ समय तक उसमें स्थिरता रहेगी, बाद में उसमें अस्थायित्वपन आएगा। आपके अंदर एक जो विशेष महत्वाकांक्षा होगी, तो उसकी वजह से आप कोई भी काम छोटे पैमाने पर करना पसंद नहीं करेंगे, हर कार्य को चाहेंगे कि आप बड़े पैमाने पर ही करें। यह आपके अंदर एक गुण अर्थात दुर्गुण होगा। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे जो है। तो साथियों, आपके अंदर एक गुण होगा, क्या होगा कि आप विशेष रूप से अपने ही जो बनाई योजनाएं हैं, आपने जो सोच रखा है, उसी पर कायम रहने की कोशिश करेंगे। विशेष लोगों के सुझावों को मानना पसंद नहीं करेंगे, उन पर आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। और साथियों, यहाँ पर छोटी सी एक वास्तु रूप में बता दूँ, यदि कोई वस्तु आपके उपयोग की नहीं है, आप उसका संग्रह करके रखते हैं, तो वह उचित नहीं होता है।
तो यह जो मूलांक आपका 8 हुआ, 8 और 17 जो 26 वाले मूलांक आदमी होंगे, उनके अंदर क्या होगा कि सामानों को विशेष इकट्ठा करके अपने ट्रंक में, अलमारियों में रखने का शौक होगा, भले उसका कोई उपयोग ना हो। तो कोशिश करें कि इससे बचें, क्योंकि अनावश्यक जो कबाड़ का दबाव होगा, आप उस कबाड़ कर सकते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होगा, वो कबाड़ के रूप में आएगा, तो उससे बचें आप जो है। साथियों, यदि आपकी जन्मतिथि 8 अथवा 17 है तो उसमें आपको किस पेशे में आपको विशेष सफलता मिलेगी, तो आप नामी गिरामी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि इधर दवा और ऑपरेशन दोनों के गुण आपके अंदर होंगे, MD और MS के बीच में होंगे। विशेष आप शल्य चिकित्सक बन सकते हैं, ऑपरेशन डॉक्टर बन सकते हैं, MS बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री भी बन सकते हैं। और यदि आप सामाजिक कार्य में जाते हैं तो आप विशेष रूप से किसी राजनीतिक पार्टी के संगठनकर्ता भी बन सकते हैं, इसमें भी आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि आपकी जन्मतिथि 26 अप्रैल है तो उस 26 अप्रैल को, जैसे शुक्र चूँकि एक नरम स्वभाव का ग्रह होता है, उदार ग्रह होता है, सौम्य ग्रह होता है, शुभ ग्रह होता है, इसकी वजह से आपके अंदर उदारता रहेगी, आप सहृदय आदमी होंगे और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करेंगे। और यदि आपने किसी गुस्से में किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया तो आप उस पर पश्चाताप करेंगे और सोचेंगे कि मैंने क्या गलती कर दिया है। लेकिन आपके अंदर ये तीनों जो तारीखें हैं 8, 17, 26, इनके संयुक्त रूप से एक गुण होगा कि इनके धैर्य का अभाव होगा, जल्दीबाजी बहुत होगी, अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है और इसकी वजह से मुकदमे में फंसने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए आप बचें। और सबसे मज़ेदार बात क्या होगी आपके अंदर कि आप वकील पर विश्वास जल्दी नहीं पसंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप शुरू में बताया था कि आप जल्दी किसी को विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके ये जो स्वाभाविक गुण होगा तो आप अपने वकील पर भी विश्वास करना पसंद नहीं करेंगे और कभी कभी ऐसा होगा कि अपना मुकदमा स्वयं लड़ने लग जाएंगे। तो ये अंदर आपके अंदर ये अच्छाई या बुराई जो भी आप उसको परिभाषित कर लें। तो और अधेड़ आयु तक, जो अधेड़ आयु जैसे कि आपका उम्र करीब 40 के आसपास तक होगा, तो इसके पहले 40 साल के पहले तक जो है रुपए पैसे के मामले, धन के मामले विशेष भाग्यशाली नहीं रहेंगे, हैंड टू माउथ रहेगा, काम अच्छा चलता रहेगा, लेकिन बहुत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जब आपका भाग्योदय होगा तो आप देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जितने आपकी इधर जो संघर्षपूर्ण रहा स्थिति रही धन के मामले में, वह एकाएक आपकी पूर्ति होने लगेगी और वो भी जो आपका जो काम नहीं बना था वो सब आपको बनने लगेगा। तो इसमें सब आतियों को आपको जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, मकान, भूमि, भवन, इन कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। चूँकि मंगल इन चीज़ों के दाता होते हैं तो आप इन मामलों में विशेष आप उन्नति प्राप्त हो सकती है। और जिन लोगों की जन्मतिथि 26 अप्रैल को होगी उसके अंदर मैं जिसे मैं बताया था कि शुक्र के गुण आ जाएंगे, तो शुक्र के गुण की वजह से आप जो सुगंधित पदार्थों का जो व्यापार होगा, जैसे कि फूल की खेती करना, इत्र का निर्माण करना, इत्र बेचना, जो भी सुगंधित वस्तुएं होंगी, सुगंधित उनके निर्माण में, बिक्री में, इसमें आप अगर संलग्न होंगे तो जीवन में विशेष उन्नति और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप 26 अप्रैल वाले रूप सज्जा के शौकीन होंगे, सजावट के शौकीन होंगे। मतलब इन चीज़ों में, चित्रकारी में, विलासिता में, इन चीज़ों में आपको विशेष आनंद आएगा। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, अच्छे वाहन का प्रयोग करना, नए नए वाहन का प्रयोग करना, घर में विलासिता वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये सब आपके अंदर गुण रहेंगे। तो आपके अंदर एक कमी, आप फिर मैं कहूँगा कि आप अपने कमी समझ लें चाहे अच्छाई समझ लें, आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मुझे कब झुकना चाहिए। मतलब कोई किसी से बात हो रही है, कोई बात बिगड़ रही है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसमें आप झुक जाऊं और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊं। लेकिन नहीं, आपके अंदर ये गुण होगा कि जो कह दिया सो कह दिया, उसके पीछे पड़ गए अपना। तो इसमें, इस प्रवृत्ति में आप बदलाव करेंगे तो विशेष और अच्छे आप सफल हो सकते हैं जो है। तो लेकिन जो अड़ियल आपका स्वभाव हुआ, जो दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, अंत में आप उसी इच्छा शक्ति के बलबूते पर आप जो है
किसी भी कार्य में आप अपनी बात को मनवा लेंगे और अंत में आप सफल हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या हुआ साथियों कि जैसे कि मैंने कहा कि आप सेल्फ मेड आदमी होंगे और आप अपना भविष्य स्वयं निर्माण करेंगे, यह आपके अंदर गुण होगा जो है। और साथियों आपका स्वास्थ्य विषय होगा तो स्वास्थ्य के विषय में कभी कभी कोई तबीयत खराब होने पर, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर, गलत दवा के प्रयोग करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। और मादक पदार्थों के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि जिसे मैंने बताया कि मंगल और शनि आपके अंदर प्रभावित रहेंगे, जिनके तारीख 8 और 17 तारीख है, जो मंगल के विशेष प्रभाव में रहेंगे। तो चूंकि मैंने बताया कि मंगल अग्नि कारक ग्रह है, तो यदि आप अग्नि से संबंधित जिसे मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो डबल रिएक्शन आपके शरीर में होगा, उसके लिए आपको बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी आंतें हैं, पेट हैं, इसमें आपको दिक्कत पैदा हो सकती है और आपके जैसे कि फोड़े, फुंसी, बदहजमी, ये सब शिकायतें आपको हो सकती हैं जो है। साथियों विशेषकर जीवन में विशेषकर अब साथियों हर आदमी के अंदर जो मूलांक हुए, जो उनकी जन्म कुंडली हुई, जो विशेषता हुई, तो सबको कोई न कोई रोग होता है, किसी से प्रभावित होता है। जन्म कुंडली में नक्षत्रों के हिसाब से रोग की उत्पत्ति होती है, किस नक्षत्र में कौन सा जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, तो कौन से रोग होंगे। उसी तरह से मूलांक के प्रभावित होने पर भी उसी तरह से रोग होते रहते हैं। तो आपके उम्मीद है कि सर में कई बार चोट लगने की वजह से ऑपरेशन हो सकता है, जबड़े का ऑपरेशन हो सकता है, दांत में दिक्कत हो सकती है, ये सब समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और छोटी आयु में ही, मतलब कि छोटी अवस्था के प्री मेच्योर किशोरावस्था के आसपास में भी आपको टॉन्सिल इत्यादि समस्या हो सकती है, नाक, गला और ये सब समस्याएं आपकी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने दिनचर्या में परिवर्तन करके बचना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचे रहें। साथियों समय से पूर्व हमको किसी बात की जानकारी हो जाए कि हमें ये हो सकता है, तो हमें उसके बचाव के साधन खोजने चाहिए, बचाव उपाय करना चाहिए, जिससे हम उसके मारक प्रभाव से बचे रहें। हम उसके दूर नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें कमी कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष से या मूल अंक से जानने का ये फायदा हुआ कि मैंने आपको बताया कि आपको ये समस्या हो सकती है, तो आपको इस तरह से करना चाहिए जिससे मैंने बताया कि आपको गला है, नाक है, ये सब समस्या हो सकती है। तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, फ्रिज खोला, गटगट पानी पी लिया आपने, तो जब पिएंगे पानी तो सीधे आपका अटैक हो गले में होगा। तो निश्चित रूप से जो जिनका मूलांक जैसे मैंने अप्रैल में 8 और 17 हुआ, तो उनको ये समस्या जरूर ज़्यादा विशेष परेशान करेगी, इसलिए आप इनको इससे बचना चाहिए। तो साथियों जीवन में 4 और 8 के जो अंक होंगे, यह विशेष रूप से आपको प्रभावित करेंगे। तो 4 और 8 क्या हुआ, जिसे 4 हुआ तो 4, 13, 22, 8 हुआ 8, 17, 26। तो यह जो अंक होंगे, ये जो वर्ष होंगे, मूलांक होंगे, ये जीवन में आपसे जो जब भी आपको इनका सामना होगा तो यह आपके लिए अच्छे फल देंगे। लेकिन आप इन तारीखों में अपने आप कुछ करने का प्रयास ना करें, लेकिन यह तारीखें स्वयं आपको सूटेबल करेंगी या आपको फायदेमंद करेंगी जो है। तो साथियों इस तरह से जो है आपको इसके विषय में बात बताई। तो आपको क्या करना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए भी आप जान लें। तो आपको सुनहरा, पीला, नारंगी, भूरा, मंगल का लाल और नीला, इन वस्त्रों के कपड़े पहनने पर, इनके हैंकी प्रयोग करने पर, इनके वाहन प्रयोग करने पर आपको सफलता प्राप्त होगी, व्यक्तित्व में विकास होगा। और यदि आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो आप इसमें मूंगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, यह विशेष रूप से आपके लिए सूटेबल रंग होंगे। तो मैंने इस तरह से आपको मूलांक 8 अप्रैल में जिनको तारीख हुई है उनके विषय में उनके विषय में बात बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों को समय से लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
है।